नई दिल्ली में कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से पूर्व दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में अलग अलग पार्टी के नेताओं ने शिरकत की है। संसद का ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। इस बार संसद सत्र कब तक चलेगा, इस सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन से बिल इस सत्र में पारित हो सकते हैं, आइए समझते हैं। दरअसल 21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस सत्र में विपक्ष इस बार कई मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी में है, जिसमें 26 निर्दोष हिंदू को मारने वाले आतंकवादी शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग पता नहीं चल सका है। साथ ही इस बार बिहार वोटर लिस्ट से पहले वेरिफिकेशन SIR का मुद्दा भी सदन में उठाया जा सकता है। संसद के सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सदन को अच्छे से चलाना हमारी भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सदन में इस बार छोटी पार्टियों को अधिक समय मिले, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की ओर से विदेशों में भेजे गए डेलीगेशन पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी पर किरण रिजिजू ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री हमेशा सवालों का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहते हैं। फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट MPs टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। वहीं सदन में विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने अपना मत रखा है। गौरव गोगोई ने कहा है कि इस बार सदन में ही हम पहलगाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, साथ ही सरकार को अपनी चूक पर जवाब देना होगा। गौरव ने यह साफ कहा है कि चीन पाकिस्तान जो कि भारत के लिए दो महत्वपूर्ण फ्रंट है, जिस पर सेना के बड़े अधिकारी कई गंभीर सवाल उठा चुके हैं। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की पेशकश होगी। साथ ही बिहार चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन और मणिपुर पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती है। गौरव गोगोई ने अमेरिका के मध्यस्थता वाले बयान पर प्रधानमंत्री को संसद में संबोधन की बात कही है। The issues that we deem are important in this session are Pahalgam, are the conflict on our borders, especially with countries coming together to form a two-front axis, and also the right of every citizen to vote, and the concerns regarding the special intensive revision in Bihar. On all these issues, as the head of the government, it is incumbent and the moral responsibility of the Prime Minister to speak to the nation through the corridors of Parliament. संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। ये सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार GST संशोधन विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक केंद्र सरकार जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, भू धरोहर स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2025, खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन संबंधी विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित करने के लिए रखा जाएगा।
बहरहाल संसद सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सदन में किन मुद्दों को तवज्जो मिलती है और सरकार किन मुद्दों पर महत्व दिखाती है, आने वाले दिनों में देश की संसद में सांसदों की मौजूदगी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।